हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हांगकांग आने के बाद लिन सबसे पहले लिली के पेरेंट्स के पास जाता है, जहाँ पर लिली की हरकतों के बारे में वो लिली के पेरेंट्स को बताता है, साथ में ये भी कि किस तरीके से उसने लिन और पैको दोनों को हर्ट करने की कोशिश की। अब यहाँ पर लिन साफ मना कर देता है कि सिचुएशन कुछ भी होए, वो दोबारा लिली के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस पर लिली लिन के पास आती है, तुम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हो। लिन स्माइल करते हुए कहता है, गलती? कौन सी गलती? तब लिली कहती है, मुझे छोड़ने की गलती। लिन उसे कहता है, न पास्ट में मैं तुम्हारा कभी था, न प्रेजेंट में हूँ और ना ही फ्यूचर में रहूँगा। इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ लो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तब यहाँ पर लिली लिन को धमकी देती है कि अब वो पैको पर अटैक करेगी। पैको बहुत सारी शॉपिंग करती है, किम भी उसके साथ उसका गार्ड बनकर गया हुआ था। तब पैको किम से कहती है, तुम जाकर के थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कुछ ज़्यादा ही थके हुए दिखाई दे रहे हो। किम कहता है, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी लिन बॉस ने आपकी केयरिंग के लिए मुझे हायर किया है, मेरा काम है आपकी केयरिंग करना। लिन आता है, वो पैको से पूछता है, ये सब क्या है? पैको लिन से कहती है कि वो योंग के पास गई हुई थी, उसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। लिन पैको को हक करता है, तो तुम्हें योंग के डिज़ाइनर किए हुए कपड़े अच्छे लगे? तब पैको कहती, हाँ, योंग के डिज़ाइन किए हुए कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। वो एक अच्छी डिज़ाइनर बन चुकी है, वो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। लिन को यहाँ पर पास्ट वाली बातें याद आती है, जब लिली ने उसे धमकी दिया कि वो अब पैको पर अटैक करेगी। वो पैको को छोड़ करके जाना नहीं चाह रहा था, जबकि बिजनेस के रिलेटेड उसे आउट ऑफ सिटी जाना था। तब यहाँ पर पैको कहती है, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी केयरिंग के लिए किम है ना, और बहुत सारे गार्ड्स भी तो है ना, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और वैसे भी वो काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तब लिन कहता है, ओके, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन को जाना था, पैको उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन वो बस लिन को ही देखे जा रही थी। वो उसके क्लोज जाती है, वो लिन को किस करने ही वाली थी। लिन उठ जाता है, हाँ, ये सब क्या चल रहा? वैसे बाय द वे अब मुझे बताओ, तुम क्या करने वाली थी? क्या मैं जो सोच रहा था वही करने वाली थी? तब पैको कहती, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें उठाने के लिए आई थी। लिन कहता है, मुझसे झूठ बोलना बंद करो, तुम झूठ भी नहीं बोल सकती हो। तब पैको तो कहती है, एक्चुअली मैं तुम्हारे आईलैशेस को काउंट करने जा रही थी। तब लिन कहता है, ओह अच्छा, तो लो मेरे आईलैशेस को काउंट करो और मुझे बताओ कि कितने हैं। अब यहाँ पर पैको उसके आईलैशेस को काउंट करने लगती है। लिन सडनली उसे पकड़ लेता है, तुम्हें तो सही से झूठ भी बोलने नहीं आता, सच क्यों नहीं बता दी थी कि तुम मुझे किस करने वाली थी? पैको स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, और उसे एक पंच मार करके जल्दी से उठने के लिए, फ्रेश होने के लिए कहकर चली जाती है। अब जबकि लिन को बिजनेस ट्रिप की वजह से आउट ऑफ सिटी जाना था, इसी वजह से वो दोनों टेंपल आते हैं प्रेयर करने के लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए। दोनों प्रेयर करते हैं। उसके बाद लिन पैको को ग्रेव पर लेकर के जाता है और बताता है कि ये उसके रियल मॉम डैड है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तब पैको पूछती है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? लिन स्माइल करते हुए कहता है, ये दिखाने के लिए कि उनकी होने वाली डॉटर इन लो कितनी ज़्यादा प्रीटी है। पैको स्माइल करती है। लिन पैको के लिए गिफ्ट लेकर आया हुआ था। वो पैको को आइज़ क्लोज करने के लिए कहता है। पैको वैसे ही करती है। लिन कहता है, चीटिंग मत करना। पैको कहती है, ओके बाबा, दो तो सही, दिखाओ तो सही गिफ्ट क्या है। पैको लिन के गले में एक लॉकेट डालता है और साथ ये भी बताता है कि ये लॉकेट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉकेट उसकी मॉम का था, जो कि अब वो पैको को दे रहा है। पैको से हक करती है, साथ ये भी कि वो उस लॉकेट का अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी, साथ ही खुद का भी। मेन विद हाइलैंड अब वापस आ चुका है। मॉम उसके पास एक ब्यूटीफुल गर्ल लेकर आती है। बताओ कैसी है? अच्छी है ना, मेरी चॉइस है। तब मिन कहता है, मॉम मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरा अभी शादी का मूड बिल्कुल भी नहीं है। तब मिन की मॉम कहती है, कब तक इस तरीके से सबको रिजेक्ट करते रहोगे? आए दिन मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई नई लड़की लेकर आती हूँ, ताकि तुम उनमें से किसी एक को पसंद कर लो, लेकिन तुम शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। आखिर कब तक ऐसे चलेगा मिन? एक समय मिनह्यूक और मिन को एक साथ कॉफ़ी शॉप में दिखाया जाता है। मिनह्यूक मिन से कहता है, आखिर कब तक इस तरह वो लड़कियों को रिजेक्ट करते रहेगा? उसे भी तो अपनी लाइफ में अब कोई ना कोई एक प्रीटी सी गर्ल चाहिए एज अ वाइफ, और मिनह्यूक ज़्यादा देर तक उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिन किसी भी लड़की को पसंद करने के लिए तैयार नहीं था, और मिनह्यूक इसमें उसकी हेल्प कर रहा था, और इसके बारे में आंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फाइनली आज लिन को आउट ऑफ सिटी जाना था बिजनेस ट्रिप के रिलेटेड, तो इसी वजह से वो पैको को गुड बाय बोलने के लिए आया हुआ था। साथ ही वो पैको को मिस कर रहा है, उसे छोड़ करके उसके जाने का दिल नहीं कर रहा है। इन सब के बारे में वो पैको से बताता है। पैको से कहती है, फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर खुद का ख्याल रखूंगी, और अगर कुछ भी इमरजेंसी हुई मैं तुम्हारे पास कॉल करूंगी। लिन पैको को किस करता है और उसे गुड बाय बोल करके वो वहाँ से जाने ही वाला था। उसके पास लिली का कॉल आता है। लिली कॉल पर रो रही थी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है लिन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। अब सुना है तुम बिज़नेस ट्रिप पर जा रहे हो, क्या लास्ट टाइम मुझसे मिलने नहीं आओगे?
एक बार फिर से लिन लिली की बातों में आ जाता है और लिली के बुलाए हुए एड्रेस पर वो लिली से मिलने के लिए पहुंच जाता है। लिली लिन से कहती है, यहाँ पर आ करके तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। तुम मुझे नहीं मिल सकते तो तुम्हें किसी और का भी होने का हक हासिल नहीं है, कहकर उसे शूट कर देती है। गोली सीधा जा करके लिन के दिमाग पर लगती है और उसके बाद लिन बेहोश हो जाता है। साथ ही वो पत्थर से भी जाकर टकरा जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जिसे देख करके लिली अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग जाती है, लिन को तड़पता हुआ छोड़ करके। किम आ करके पैको को बता देता है कि लिन को गोली लग चुकी है। लिन इस वक्त हॉस्पिटल में है और योंग ने उसे बताया है। साथ ही ये भी कि लिली ने ही उसे शूट किया है। पैको तो बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त वो क्या करे। वो बस किम से कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना है। किम उसे हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ पर योंग पहले से आई हुई थी। पैको लिन की कंडीशन देख करके बहुत बुरी तरीके से रोती है। योंग उसे संभालती है, हिम्मत बांधो, इस तरीके से अपनी हिम्मत तोड़ दोगी तो कैसे चलेगा, तुम्हें ही तो लिन को संभालना है। लिन के गार्ड लिली पर भड़के हुए थे। तब यहाँ पर योंग कहती है, तुम लोगों को कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस लिन का ख्याल रखो। पता नहीं लिन के साथ और क्या गलत हो सकता है। पैको तुम यहीं पर रुकोगी। और अगली सीन में योंग को लिली के पास दिखाया जाता है। योंग लिली को धमकी देती है कि अगर लिन को कुछ भी हुआ तो वो लिली को मारने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगी। पैको और किम दोनों पूरी रात लिन की केयरिंग में लगे हुए थे। लिन को मॉर्निंग में जब होश आता है तब अपने सामने किम और पैको को देखता है। वो कुछ बातें करता उससे पहले ही गोली लगने की वजह से उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दर्द से उसका सर फटा जा रहा था। यहाँ पर पैको लिन से पूछती कि उसे क्या हुआ है। लिन बस अपने सर पकड़े हुए था। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मुझे, कुछ तो करो, डॉक्टर को बुलाओ, ये दर्द मेरी जान ले लेगा। जिस पर किम कहता है कि ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। डॉक्टर आते हैं और लिन की सिचुएशन देखते हैं। उसके बाद वो लिन को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। मिन को अपसेट देख करके मिन की मॉम मिन के पास जाती है। तब मिन कहता है, मॉम इतनी रात गए आप जगी हुई हैं, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? तब मॉम कहती है, तुम भी तो जगे हुए हो, क्या बात है। मॉम उसे समझाती है कि उसे भी अपनी लाइफ में अब कोई ना कोई एक प्रेटी सी गर्ल एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। किम पैको के पास आता है, तुम कब से जगी हुई हो, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और लंच भी नहीं किया है। एक काम करो, तुम जा करके कुछ खा लो वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पैको वहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन उसे चक्कर आ जाता है जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। तब यहाँ पर किम उसे संभाल लेता है और उसे साइड में ले करके जाता है बैठाने के लिए। और उसी वक्त लिन को होश आता है। लिन उन दोनों को इस तरीके से देखता है और उसे पास्ट का वही वाला सीन याद आता है जब पैको और किम एक साथ बेड पर सोए हुए मिले थे। यहाँ पर लिन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था। गोली सर पे लगने की वजह से लिन अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को भूल चुका था और वो मेमोरी थी पैको के बारे में। उसे वहाँ तक पैको के बारे में याद था जहाँ पर उसने किम और पैको को एक साथ सोते हुए देखा था। पैको जब लिन की केयरिंग करने के लिए आती है तब लिन उसे चीटर बोल करके धक्का दे करके वहाँ से भाग जाता है। लिन की कार से टक्कर होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि कार में लिली थी। लिन को देख करके उसके पास जाती है। अब लिली के साथ तो सब कुछ अच्छा हो चुका था क्योंकि लिन अपने पास की मेमोरी तो भूला था, साथ ही ये भी कि लिली ने उसके साथ क्या किया था। उसे बस लिली की अच्छाई के बारे में सब कुछ याद था, उसकी बुराई उसने क्या गलत की इसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। लिली से कहता है कि वो उसे यहाँ से लेकर चले जाए क्योंकि वो धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहता है। लिली लिन को समझाती है, अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाती हूँ। लिन उसे हक कर लेता है। किम पैको को बता देता है कि लिन की हरकतें किस वजह से इतनी चेंज हो गई हैं। साथ ही यहाँ पर पैको को मालूम पड़ जाता है कि लिन अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को भूल चुका है। वो बहुत ज़्यादा रोती है कि अभी भी तो उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हुआ था, इतनी जल्दी सब कुछ बर्बाद हो गया है। पैको घर तो वापस आ जाती है लेकिन उसने खाना पीना छोड़ दिया था। योंग को भी इन सब के बारे में पता चल गया था और लिन इस वक्त लिली के पास है। योंग पैको से कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं लिन को वापस लेकर आती हूँ। तब पैको कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि लिन को ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने अपने दिमाग पर ज़रा भी टेंशन लेने की कोशिश की तो वो कहीं हमेशा के लिए अपनी मेमोरी ना खो दे। पैको के साथ जहाँ सब कुछ बुरा हो चुका था तो वहीं लिली के साथ सब कुछ अच्छा हो चुका था। लिन भी उसके साथ था और लिन का प्यार भी उसके पास था, इसी वजह से वो डबल खुश थी। लिली लिन के दिमाग में पैको के खिलाफ जहर घोल देती है। साथ ये भी कि अगर वो लड़की कभी उससे मिली या उसने प्यार के दावे भी किए तो भी लिन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही उससे बात करेगा। पैको जब लिन के ऑफिस आती है तब वहाँ पर उसे लिन काम करते हुए दिखता है। पैको खुश हो जाती है और सडनली दौड़ कर लिन के पास जाकर उसे हक कर लेती है। थैंक गॉड तुम ऑफिस आ गए। अच्छा ये बताओ, तुम अगर ऑफिस आ गए तो घर क्यों नहीं आए? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जहाँ पैको लिन से बातों में लगी हुई थी तो वहीं पर लिन पैको को पहचान भी नहीं पा रहा था। पैको उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन है लेकिन लिन को याद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। लिली को देख करके लिन उसके पास चला जाता है पैको को छोड़ करके और लिली लिन को लेकर के वहाँ से चली जाती है। और तभी पैको की आंखें खुल जाती है।
ये उसका एक बैड ड्रीम था। लिली को उसका प्यार लिन मिल चुका था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी और लिन की केयरिंग में वो किसी चीज़ की कमी नहीं कर रही थी। उसके पास गार्ड का कॉल आता है कि नीचे पैको नाम की लड़की उससे मिलने के लिए आई है। लिली उसे वेट करने के लिए कहती है। इधर पैको अंदर जाने का डिसाइड कर रही थी तो वहीं पर योंग और बाकी गार्ड्स कहते हैं अंदर जाना खतरे से खाली नहीं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लिली कोई मामूली पर्सनैलिटी से बिलोंग नहीं करती है, तुम तो अच्छे से जानती हो, तो इसी वजह से आई थिंक हमें साथ में लेकर के जाना चाहिए। पैको मना करती है, ये लड़ाई मेरी अकेले की है, मैं अकेले लड़ना चाहती हूँ। तुम लोग यहाँ तक आ गए मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। बाकी अंदर अब मैं खुद जाऊँगी और लिन से मैं बात करूँगी। पैको जब अंदर आती है तब उसकी नज़रें बस लिन को ही ढूंढे जा रही थी क्योंकि लिन वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था। जिस पर लिली कहती है, किसे ढूंढ रही हो? तब पैको कहती है, अपने प्यार को, अपने लिन को ढूंढ रही हूँ मैं। तब लिली कहती है, तुम्हारा प्यार? लिन तुम्हारा प्यार था, अब वो मेरा प्यार बन चुका है। तुमने देखा नहीं कि किस तरीके से वो मेरे पास ही रहना पसंद कर रहा है? तुम्हें तो वो देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है। और करे भी क्यों ना, मैंने तुम्हारे खिलाफ उसके दिमाग में इतनी सारी बातें जो भर दी है। वो तुमसे नफरत करता है और तुम्हारे बारे में तो उसे कुछ याद भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लिन से मिलने के लिए पैको अपने घुटनों पर गिर जाती है और लिली से रिक्वेस्ट करती है कि एक बार वो उसे लिन से मिलने दे, उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। लिली कहती है, तुम्हें यहाँ से सिर्फ नहीं जाना है, लिन की लाइफ से भी जाना है। अगर तुम उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाओगी तो तुम और लिन दोनों सेफ रहेंगे। बाहर योंग और गार्ड इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि पैको को अंदर गए काफ़ी टाइम हो चुका था और अभी तक पैको बाहर नहीं आई थी। गार्ड कहते हैं कि हम अंदर जाएं, जिस पर योंग कहती है, नहीं, हमें पैको के आने का इंतज़ार करना चाहिए। फाइनली पैको अपनी ज़िद को पूरा करती है और वो लिन से मिल ही लेती है। जहाँ वो लिन को अपने बारे में सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करी थी तो वहीं पर लिली भड़काने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। लिन अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करता है पैको की बातें सुनने के बाद, लेकिन वो अपने दिमाग पर जैसे जोर डालता है वैसे ही लिन को हेडेक स्टार्ट हो जाता है। वो अपना सर पकड़ लेता है। पैको उसे याद दिलाती है, क्या तुम सच में भूल गए हो? लिन कहता है, इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, प्लीज़ मुझसे कोई बात ना करो, आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? तब पैको कहती है, क्या तुम्हारा पीछा छोड़ने के लिए तुमने मुझसे प्रॉमिस लिया था या तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था? क्या तुम्हें इस लॉकेट के भी बारे में कुछ याद नहीं है? पैको वो लॉकेट शो करती है जो कि लिन ने बड़ी ही प्यार से पैको को दिया था। लॉकेट देखने के बाद भी लिन को कुछ भी याद नहीं आता है। लिली पैको से कहती है कि वो यहाँ से चले जाए, नहीं तो उसके गार्ड उसे धक्के मार करके बाहर निकाल देंगे। जिस पर लिली और पैको के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। लिन लिली को सपोर्ट करता है और पैको को दूर झटक देता है, जिसकी वजह से पैको को चोट भी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर लिन तो अपने हेडेक से बहुत ज़्यादा परेशान था। जब भी पैको से कुछ बोलती उसे पास्ट का ज़रा सा फ्लैशबैक याद आता है और सब कुछ एकदम ब्लड सा हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लिली लिन को ले करके रूम में चली जाती है कि तुम्हारी कंडीशन ख़राब है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए।